वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी लोग पिछले कुछ एक वीडियो से जिस टॉपिक को स्टडी कर रहे थे उसका नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एक एग्जामिनेशंस में इसके क्वेश्चन आना कंपलसरी है, आते ही आते हैं। 11th क्लास के लिए तो बहुत बेसिक चैप्टर है। इस चैप्टर में हम सभी लोग अभी पिछले 3 वीडियो से देख रहे थे क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, क्वांटम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, और हर एक क्वांटम संख्या को हम सभी लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में, 11th क्लास में, आगे के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हर साल कोई ना कोई क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आपने अगर सही तरीके से क्वांटम संख्याओं को मेरे पिछले 3 वीडियो में समझा है तो ये क्वेश्चन आपके बहुत जल्दी होने वाले क्वेश्चंस हैं। टाइम नहीं लगता इनमें, मिनट भर के क्वेश्चन नहीं है। इनमें फटाफट आप क्वेश्चन कर सकते हो। मैं क्वेश्चन को अच्छे से समझा रहा हूँ। मैंने बोर्ड पर लगभग 11 क्वेश्चन लिख रखे हैं। अभी मैं और क्वेश्चन भी इस पर करूँगा। करीब मैं आपको 20 क्वेश्चन इसके कराने की कोशिश करूँगा जिससे आपका ये क्वेश्चन कंफर्म रहे, गलत ना हो। ठीक है। इन क्वेश्चनों को करने से पहले थोड़ी सी चीज़ मैं आपको हल्का सा रिमाइंड करा दे रहा हूँ जो आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला, मुख्य क्वांटम संख्या जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको बोलते हैं n से, और ये बताता है किसको, कोश के बारे में। ठीक है। उसके बाद है दिगंशी क्वांटम संख्या जिसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको L से प्रदर्शित करते हैं। ये हमको जानकारी देता है उपकोश की, और इसकी वैल्यू क्या होती है 0 से लेकर n-1 तक। ठीक है। S के लिए होता है 0, P के लिए होता है 1, D के लिए होता है 2 और F के लिए होता है 3। ये बार बार ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। ये मुख्य क्वांटम संख्या, ये दिगंशी क्वांटम संख्या। उसके बाद थी चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, m से प्रदर्शित करते हैं। ये रिप्रेजेंट करती है कक्षकों को, ऑर्बिटल्स को, और m का वैल्यू होता है +L से -L तक, 0 भी आएगा बीच में। ठीक है। +L से -L तक इसका वैल्यू होता है। और उसके बाद आखिरी क्वांटम संख्या थी जिसको हम बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। इसके 2 मान हैं, +1/2 क्लॉकवाइज के लिए और -1/2 एंटी क्लॉकवाइज के लिए। ये देखो आपने पढ़ रखा था, मैं केवल हिंट के तौर पर यहाँ बोर्ड पर लिख दिया हूँ। क्यों लिख दिया हूँ? आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसी स्थिति ना हो कि आप इसको कर ना पाओ। ये हिंट अगर आप याद रखोगे तो आप पूरे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से जल्दी से कर पाओगे। ये हिंट आप याद रखिएगा। ये कहाँ से कैसे सॉल्व की जाती है डिटेल में मैं आपको पिछले 3 वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। आइए हम देखते हैं इनके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि यदि दिगंशी क्वांटम संख्या, देखो दिगंशी या द्विगंशी एक ही चीज़ है। एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 3 है, का मान 3 है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान बताओ। देखो दिगंशी क्वांटम संख्या मतलब L का मान 3 है। आपसे पूछा है m का मान कितना होगा, तो आप बोलोगे m का मान होगा +3 से लेकर -3, मतलब +3 +2 +1 0 -1 -2 एंड -3। तो ये मान होंगे। और कितने मान होंगे तो आप लिखेंगे टोटल 7 वैल्यू होगी, कुल 7 मान होंगे। और मान कौन से होंगे? वो +3 से -3 तक होंगे। तो याद रखिएगा, यदि L का मान दिया है, L का मान दिया है, L का मान दिया है, तो M के कुल मान होंगे बराबर 2L + 1। ध्यान रखिएगा, संख्या में अगर पूछें, कौन कौन से बात नहीं कर रहे हैं। हमने आपसे बोला L बराबर 3 है तो m बराबर कितना होगा, तो L बराबर 3 रख दो, तो 3 × 2 6 + 1 कितना हो गया 7। तो यहाँ पर हमारे कितने मान आ रहे हैं? 7 वैल्यू आ रहे हैं। और 7 मान हैं कौन से? वो लिखा है +3 से -3 तक। तो आपसे पूछा गया था कि चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान लिखो, तो आपको ये आंसर लिखना था।
ठीक है। अगर हम पूछते कि चुंबकीय क्वांटम संख्या की संख्या कितनी होगी तो फिर आपको लिखना पड़ता 7। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखो, यदि n बराबर 4 है तो L तथा M के कुल मान कितने होंगे। देखो यदि n बराबर 4 है तो आपको पता है L बराबर क्या होता है, 0 से 4 - 1 तक। इसका मतलब 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, ये होंगे L के मान। ठीक है। यदि n बराबर 4 है तो L के कुल मान कितने होंगे, तो आप ये बोलोगे L के कुल मान कितने होंगे, 4 वैल्यू होंगे, 4 मान होंगे। और आप बताओ M के मान कितने होंगे, तो M के मान कितने होंगे। अब आप एक एक के लिए चुनो। अगर L बराबर 0 है तो M का मान होगा 1, यहाँ रख देना। अगर L बराबर 1 है तो M का मान होगा 3, L बराबर 2 है तो M बराबर होगा 5 और L बराबर 3 है तो M बराबर होगा 7। इन सबको जोड़ लो, 3 + 1 4 + 5 9 10 और 16, टोटल कितने मान होंगे, 16 वैल्यू होगी। 16 वैल्यू होगी किसकी, M की। वैल्यू पूछा है, संख्या पूछी है। देखो यदि n बराबर 4 है तो L तथा M के कुल कितने मान होंगे। देखो L के मान तो होंगे 0 1 2 3। अब देखो 0 अगर L का मान है तो M का मान 1 होगा, अगर L का मान 1 है तो M का मान 3 होगा, L बराबर 2 है तो M बराबर 5 है, L बराबर 3 है तो M बराबर 7 है। कैसे है वो देखो मैंने निकाल के रखे दिया है। तो इस तरह से M के ये मान भी हैं, ये मान भी हैं, ये मान भी हैं, ये मान भी हैं, तो सबको जोड़ लीजिए तो M की टोटल मान कितने हो जाएंगे, 16 वैल्यू हो जाएंगे। ये हमारे 2 क्वेश्चन थे, ये विकल्प में बहुत पूछे जाते हैं। दोनों क्वेश्चन 11th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है और छोटे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस खूब सारे पूछे जाते हैं, आप इसको कर लीजिएगा। अब हम आते हैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पर। ये क्वेश्चन यहाँ से ध्यान से समझिएगा। आपसे बोला है 3D7 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करो। देखो कैसे किया जाता है, इसका सॉल्यूशन ध्यान से समझना आप। ठीक है, देखो 3D7, तो आप सबसे पहले देखो D, ये हमारा उपकोष कौन सा है, D, और इस उपकोष में कक्षक कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 5 कक्षक होते हैं। D उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, 5, 1 2 3 4 5, ये मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में। ठीक है, तो D उपकोष में 5 कक्षक हैं। अब इन 5 कक्षक में हमें कितने इलेक्ट्रॉनों को भरना है, 7 को। इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम समझिएगा कैसे भरते हैं। ये पहला इलेक्ट्रॉन, इसके अगले वाले में दूसरा इलेक्ट्रॉन, इसके अगले वाले में तीसरा इलेक्ट्रॉन, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन। जब पांचों भर गए तो फिर ये नीचे की तरफ छठवां इलेक्ट्रॉन और ये नीचे की तरफ सातवां इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। तो आपसे बोला है 3D7 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताओ। अब आपसे ये नहीं कहा है कि पहले इलेक्ट्रॉन का बताओ, दूसरे इलेक्ट्रॉन का बताओ, तीसरे का बताओ। इन्होंने तो सीधा लिख दिया 3D7 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताओ। तो फिर जब आपको कुछ दिया नहीं होता है तो आप सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन की चर्चा करते हो। सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन देखो ये वाला है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सबसे आखिर में भरा है। ये कौन से नंबर का इलेक्ट्रॉन है, 7वें नंबर का इलेक्ट्रॉन है, 7वें नंबर का इलेक्ट्रॉन है। और आपसे पूछा गया है कि 3D7 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताओ। मतलब आपको बताना है 3D7 के लिए 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान। अब देखो निकालते कैसे हैं उसको ध्यान से समझो। हमारा टर्म कौन सा था, 3D7, यही था ना टर्म। ध्यान से निकालना सीखना। देखो इसी जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। इसमें D के पहले क्या लिखा है, 3, तो इसका मतलब मुख्य क्वांटम संख्या का मान हो गया 3। ठीक है, उपकोष के पहले जो संख्या लिखी होती है वह बताती है मुख्य क्वांटम संख्या। तो 3D7 में आगे लिखा है 3, तो मुख्य क्वांटम संख्या n का मान हो गया 3। अब n का मान अगर 3 है तो L बराबर कितना होगा बताओ। n बराबर अगर 3 है तो L बराबर 0 से 3 - 1 तक होगा। इसका मतलब 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा। 0 का मतलब देखो सिखाया था, 0 का मतलब S है, 1 का मतलब P है, D का मतलब 2 है। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या लिखा है, D लिखा हुआ है। तो इसका मतलब L का वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए 0 तो नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, क्या होगा, 2 होगा। तो हमारे 2 आंसर निकल आए, n बराबर 3 आ गया और L बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ये 2 आंसर तो आपको अच्छे लगे। अब आप बताओ m बराबर। अब m बराबर आप कहाँ से आगे बढ़ोगे, 2 से। देखो यदि L बराबर 2 है तो m बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे +2 +1 0 -1 -2, ये 5 वैल्यू होंगे।
अब हर एक बॉक्स के ऊपर एक वैल्यू रख दो, +2, +1, 0, -1, -2। अब जिस इलेक्ट्रॉन के लिए आपको क्वांटम संख्या निकालनी है उस बॉक्स के ऊपर पढ़ो कितना लिखा है, +1 लिखा है। तो इसका मतलब m के होंगे तो इतने सारे मान, मगर इस 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान कितना आएगा, आप बोलोगे +1। तो हमारा ये तीसरा आंसर हो गया +1। अब बताओ चौथी क्वांटम संख्या है चक्रण क्वांटम संख्या। आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ हो तो +1/2 और नीचे की तरफ हो तो -1/2 होगा। तो s का मान कितना हो गया, -1/2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर आ गया n = 3, l = 2, m = +1 और s = -2। ज़रूरी नहीं है कि आप +2 से -2 लिखो। कुछ बच्चे कुछ टीचर्स -2 से +2 भी फॉलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप -2 से +2 लिखते तो इसका वैल्यू -1 आता, इसलिए कभी कभी कंपटीशन में यहाँ +-1 दिया रहता है। ये ज़्यादा बेटर, ज़्यादा करेक्ट आंसर है कि आप कोई भी पद्धति को फॉलो करो। फिलहाल मैं +2 से -2 फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं वैल्यू क्या लिख रहा हूँ, +1। इसी तरह से s पहले क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ बनाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज नीचे की तरफ बनाते हैं, ऐसा जनरली बुक्स में दिया होता है। बट ज़रूरी नहीं है कि हम क्लॉकवाइज को ऊपर ही दिखाएं, इसलिए s के मान को लेकर के भी कई जगहों पर कन्फ्यूज़न रहता है। कुछ लोग कहते हैं हम ऊपर क्यों बनाएं, हम तो पहले नीचे से शुरू करेंगे फिर ऊपर करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपके s के मान भी 2 प्राप्त होते हैं, इसलिए +-1/2 आपको विकल्प में दिया होता है, ये ज़्यादा करेक्ट है। मगर चूंकि हमने आपको बताया कि हम पहले इलेक्ट्रॉन ऊपर भरेंगे, पहले ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन, इसके लिए s का वैल्यू है +1/2 और नीचे की तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वह कहेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज है और उसका वैल्यू रखेंगे -1/2। तो आप देखो ये नीचे की तरफ एरो है, इसलिए s का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/2। कर लोगे? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 3D7 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करो, तो आपके आंसर क्या आएंगे, n = 3, l = 2, m = +1, s = -2। ये बाकी का जो कुछ भी लिखने का जो तरीका है वो आपको समझाने के लिए था। हमारा फाइनल आंसर हमने सर्किल में करके रखा है, ये हमारा आंसर आएगा। कर लोगे? अब इसी जैसा क्वेश्चन है नीचे वाला। अब देखो कितनी जल्दी आप फटाफट कर लोगे। जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन कर लिया है वो क्वेश्चन तुरंत कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन है, 3p6 के लिए। तो आप बताओ उपकोष कौन सा है, p। आपको बताया था कि p उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, तो आप बोलोगे 3 कक्षक बताए थे आपने। तो ठीक है, 3 बताए थे, 3 लिख दिए। अब बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 6। तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन है पहला, ये इलेक्ट्रॉन है दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन है तीसरा, ये इलेक्ट्रॉन है चौथा, ये इलेक्ट्रॉन है पाँचवा, ये इलेक्ट्रॉन है छठवा। अब हमसे पूछा गया है चौथे इलेक्ट्रॉन। तो आप बताओ चौथे इलेक्ट्रॉन को आप डार्क पेन से, किसी अलग पेन से दिखा दीजिएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारा कौन सा इलेक्ट्रॉन है, 4th। हमसे इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करनी है, हमसे इस इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा गया है। तो आप बताओ 4th इलेक्ट्रॉन में 3p6 में ही तो है चौथा इलेक्ट्रॉन। तो आप बताओ n का मान कितना हो गया, तो आपने तुरंत कह दिया n का मान कितना हो गया, 3। अब l का मान होता क्या है, 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, मगर यहाँ 0 आंसर सूट नहीं करेगा, 2 आंसर सूट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये p उपकोष है, इसलिए n = 3 है और l बराबर क्या हो गया, 1। अब m बराबर बताओ, m बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे m बराबर होगा +1 0 -1। ठीक है, अगर l बराबर 1 आया तो m बराबर प्लस से -1 तक होगा। अब ऊपर बॉक्स में मान रख दीजिए +1 0 -1। अब आप चेक करो ये चौथा इलेक्ट्रॉन जिस डिब्बे में है, जिस बॉक्स में है, उसके ऊपर क्या लिखा है, +1। तो इसका मतलब हमारा m का आंसर क्या आएगा, +1 आएगा। ठीक है, अब एरो नीचे की तरफ है तो s का मान कितना हो जाएगा, -1/2। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे n = 3, l = 1, m = +1 और s = -2 चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप एक क्वेश्चन खुद से करिएगा कि 3p6 के दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं कौन सी होंगी, कितनी होंगी, कौन कौन सी होंगी। तो आप बताओ ये इलेक्ट्रॉन है हमारा पहला और ये इलेक्ट्रॉन है दूसरा।
आपको इस इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा गया है, तो जो भी आपका आंसर आए वो कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिएगा। 2p6 के दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करो। इससे पहले हमने कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए मान ज्ञात करे थे? 4th इलेक्ट्रॉन के लिए मान ज्ञात किए थे। तो ये क्वेश्चन बड़े सरल क्वेश्चन है, बहुत पूछे जाते हैं और ये बेसिक क्वेश्चन है। जब तक आपको ये करना नहीं आएगा तब तक आप इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाओगे, इसलिए ध्यान से समझ लो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी थोड़ा सा और समझने की ज़रूरत है, चलो ठीक है, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया। हमने लिया 5f7 के छठवें और सातवें इलेक्ट्रॉन के लिए। आप बताओ उपकोष कौन सा है? तो आपने कह दिया F, ठीक है। अब F उपकोष में आपको बताया था हमने कि कितने कक्षक होते हैं? 7। तो हमने 7 बना लिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, सातवां, ठीक है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 7। भरने का क्रम बताया था ना, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठवां इलेक्ट्रॉन और ये सातवां इलेक्ट्रॉन। आपसे किस किस इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा गया है? नंबर 1 छठवें के लिए भी पूछा गया है जो कि यहाँ दिख रहा है, और सातवां इलेक्ट्रॉन भी पूछा गया है तो यहाँ दिख रहा है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर, ये हमारा है 6th इलेक्ट्रॉन और ये हमारा 7th इलेक्ट्रॉन। अब देखो हमने दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए निकाल दिए। फॉर 6th इलेक्ट्रॉन, छठवें इलेक्ट्रॉन के लिए हम यहाँ लिखेंगे n बराबर, l बराबर, m बराबर और s बराबर। और सातवें के लिए फॉर 7th इलेक्ट्रॉन, 7th इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर, l बराबर, m बराबर और s बराबर हम यहाँ लिखेंगे। अब देखो कितने सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी आपको नहीं करना है, ध्यान से बस सोचना है। आप बताओ 5f7, आप फटाफट यहाँ लिख दो 5f7। आप बताओ छठवां इलेक्ट्रॉन भी इसमें है, सातवां भी इसमें है और इसके आगे क्या लिखा है? 5। तो इसका मतलब n बराबर 5 हो गया छठवें इलेक्ट्रॉन के लिए और n बराबर 5 हो गया सातवें इलेक्ट्रॉन के लिए भी। क्लियर है? अब देखो ये उपकोष कौन सा है? F। पाँचवें के लिए भी F है और छठवें के लिए भी F है। तो F के लिए L बराबर होता कितना है? 2 होता है ना, सॉरी 3 होता है। वैसे तो इसकी वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3, 4, मगर हमारे लिए F उपकोष है इसलिए हमारी वैल्यू जो लागू होगी वो कौन सी होगी? L बराबर 3। क्यों? बिकॉज ये क्या है? F उपकोष है, ठीक है, क्योंकि ये F है इसलिए L बराबर 3। यहाँ पर भी F है इसलिए L बराबर भी यहाँ पर क्या होगा? 3 होगा। अब आप बताओ m बराबर वैल्यू क्या होगी? +3 से -3। आपको तरीका क्या बताया था कि +3 से -3 तक बॉक्स के ऊपर लिख दो क्रम से, +3, +2, +1, 0, -1, -2 एंड -3, ठीक है। तो आप बताओ ये छठवें इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा अंक लिखा है? तो आप बोलोगे -2 लिखा है। तो m बराबर छठवें इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू क्या हो गई? -2 और सातवें के लिए क्या हो गई? -3। अब देखो एरो दोनों ऊपर की तरफ है, मतलब क्लॉकवाइज है, तो s का वैल्यू क्या हो गया? +1/2 छठवें के लिए भी और +1/2 सातवें के लिए भी। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने 4f7 के लिए, छठवें इलेक्ट्रॉन के लिए और सातवें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं पता कर ली। आप ध्यान से वीडियो को रिपीट करके देख लेना अगर आपको समझ में ना आया हो। और मैंने 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है, 3d7 के लिए, 3p6 के लिए और 5f7 के लिए। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है 3p6 के दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। उसी तरह से एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर भी दे रहा हूँ। क्वेश्चन है कि 5f14, ऐसा लिख लो 5f14। अब आप 5f14 में 14 इलेक्ट्रॉन भरते तो क्या होता? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो हो गए थे। फिर यहाँ क्या आता? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है 5f14 के तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, 9वें इलेक्ट्रॉन के लिए और 14th इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करो। तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, 9वें इलेक्ट्रॉन के लिए और 14वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करो 5f14 के। आप अच्छे से पेशेंस से सॉल्व करिएगा, आप कर ले जाओगे। कोई दिक्कत आती है इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चंस कुछ एक हो गए। अब हम आते हैं उन क्वेश्चंस पर जैसे क्वेश्चन आते हैं। ये तो हमने फिर बताया ये बेसिक था, ये भी पूछा गया है बोर्ड में, मगर इनसे कहीं ज़्यादा पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी इस तरह के क्वेश्चंस की होती है। तो आप पहले इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। जब आपको लगे कि हाँ अब हमें आ गया है, हमने ये क्वेश्चन भी कर लिए हैं, तब आप इन क्वेश्चंस की तरफ मूव करिएगा। तो देखो इन क्वेश्चंस को करते हैं हम एक एक करके। देखो सबसे पहले नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ो। आपको देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है
कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है आपको पता है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शब्द है ये आप लोगों ने 9th-10th लेवल से पढ़ा होगा। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शब्द का मतलब? तो आपको पता है कि किसी भी परमाणु में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो होते हैं नाभिक के अंदर, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? तो आप बोलोगे विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ठीक है, विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और विभिन्न कक्षाएं किससे मिलके बनी होती हैं? उपकक्षा से। उपकक्षाएं किससे मिलके बनी होती हैं? कक्षकों से, पढ़ा है ना। तो इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में कैसे व्यवस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपकक्षाओं में कैसे व्यवस्थित होते हैं, इन सभी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मतलब इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना, कक्षा में अरेंज करेंगे तो 2, 8, 18, 32 इस तरह का विन्यास बनेगा। और अगर हम उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करेंगे, अरेंज करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 इस तरह से आएगा। तो ये विन्यास आपको डिटेल में लिखना सिखाया गया होगा 10th लेवल में, जब आपने अबाउस रूल पढ़ा होगा, अबाउस प्रिंसिपल पढ़ा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनको मैं आगे पढ़ाऊँगा। अभी आप मान के चलिए कि आपको विन्यास आता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी विन्यास दे दिया है, ऑलरेडी विन्यास दे दिया है। जनरली विन्यास दिया नहीं जाता है। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, क्लोरीन के 15वें और 17वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन आप तब सॉल्व कर पाओगे जब आप क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे। जब तक आप लिखोगे नहीं विन्यास, तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए विन्यास कैसे लिखा जाता है, अगर बच्चों को आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। मैं 2-3 वीडियोस के बाद आपको एक पूरा का पूरा नियम पढ़ाऊंगा, अबाउस रूल, जिसमें मैं आपको विन्यास लिखना डिटेल में सिखाऊंगा और बहुत सारे विन्यास की प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आपको वो चीज़ आ जाएगी। फिलहाल के लिए आप मानिए कि हम विन्यास हमें आता है, और जिन का विन्यास हमें लिखना होगा वो मैं फटाफट लिख दूंगा। आप ये मान लीजिएगा कि हाँ हमें ये आता है। क्यों मान लीजिएगा? क्योंकि आप आगे 2-3 वीडियो बाद इसको अच्छे से सीख ही जाओगे, ठीक है। तो देखो हम क्वेश्चन को करते हैं कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हमें देखो तत्व का नाम तो दिया नहीं है, तो हमने मान लिया X कोई तत्व है, और इसका विन्यास क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d3। ये विन्यास आपको दिया हुआ है। देखो सवाल में किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3 है। आपसे बोला गया है इस तत्व के 9वें, 21वें और 23वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताओ। कौन कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए? 9th इलेक्ट्रॉन के लिए, और कौन से के लिए? 21st इलेक्ट्रॉन के लिए, और किसके लिए? 23rd इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या निकालना है? चारों क्वांटम संख्याएं। चारों क्वांटम संख्याएं मतलब कौन कौन सी? n निकालना है, l निकालना है, m निकालना है और s निकालना है। सभी के लिए n निकालना है, l निकालना है, m निकालना है और s। इसी तरह से 23वें इलेक्ट्रॉन के लिए भी हमें मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्याओं के मान निकालने हैं। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे उसको ध्यान से समझो। हम पहले ये पता लगाएंगे कि इलेक्ट्रॉन है कहाँ, ठीक है। तो देखो 1s2, इसका मतलब ये 2 जो ऊपर लिखा है ये इलेक्ट्रॉन को बताता है। 1s2 ये इलेक्ट्रॉन है, 2s2 में ये 2 है जो इलेक्ट्रॉन है, ये 2p6 में जो 6 लिखा है ये इलेक्ट्रॉन है, ये 3s2 में इलेक्ट्रॉन है, 3p6 में इलेक्ट्रॉन है, 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3d3 में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये जो ऊपर की संख्या लिखी हुई है इसको हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे 1s2, ऐसे नहीं पढ़ते हैं। 2p की पावर 6 ऐसा नहीं पढ़ते हैं। पढ़ने का तरीका क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3, ठीक है। अब इसमें जो ऊपर की तरफ संख्या जो लिखी है वो बताती है इलेक्ट्रॉन को। तो आप बताओ x में इलेक्ट्रॉन पहला दूसरा ये है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर तीसरा चौथा ये है, फिर 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां इलेक्ट्रॉन ये है, 11वां 12वां इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 13 14 15 16 17 18वां इलेक्ट्रॉन तक यहाँ है, 19 20 यहाँ है और 21 22 23 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो आप पहले ये पता लगा लो कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ है। हमें तो ये पता चल गया कि टोटल इसमें 23 इलेक्ट्रॉन है। सबको जोड़ लो, 2 4 6 2 6 2 3, इन सभी संख्याओं को जोड़ लो। 2 2 6 2 6 2 3, इन सबको जोड़ लो। टोटल कितना आ रहा है? 23।
मतलब इस पूरे x में कितने इलेक्ट्रॉन है? 23 इलेक्ट्रॉन है। अब 23 इलेक्ट्रॉन में हमें कौन सा चाहिए? 9वां इलेक्ट्रॉन। तो देखो पहले दूसरे इलेक्ट्रॉन तो 1s 2s में है, ये तो हमारे काम का नहीं है, हमारा क्वेश्चन ही नहीं है। तीसरा चौथा 2s में है, उसके बाद 2 2 4, उसके बाद 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 10। मतलब जो हमारा 9वां इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर है? 2p6 में है। तो हमने 2p6 को बाहर लिख दिया, 2p6 को बाहर लिख दिया। इसमें है हमारा 9वां इलेक्ट्रॉन। तो आप बताओ p में कितने कक्षक होते हैं? 3। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरोगे ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? पहला नहीं है ये इलेक्ट्रॉन है 5वां। क्यों? पहला दूसरा इलेक्ट्रॉन तो 1s में था, तीसरा चौथा 2s में था। अब इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है? 5वां 5th। ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है? 6वां 6th। ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है? 7वां। ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है? 8वां। और ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है? 9वां। और आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन सा है? 10वां। अब हमसे कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा गया है? 9वें के लिए। तो हमने 9वें को किसी अलग रंग के पेन से इंडिकेट कर दिया। बाकी संख्याओं को लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो 9वां इलेक्ट्रॉन है उसके नीचे बस केवल क्या लिख दीजिए? 9th, जिससे आपको पता रहे कि हाँ 9वां इलेक्ट्रॉन तो ये है। अब आप बताओ 9वां इलेक्ट्रॉन किस में है? 2p6 में। तो आप बताओ 2p6 में p के आगे क्या लिखा है? 2। तो इसका मतलब n का मान कितना हो गया? 2। p के लिए l बराबर कितना होता है? आपको अभी भी सिखाया। s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है और f के लिए 3 होता है। तो p के लिए l का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो l बराबर क्या हो गया? 1। अब आप बताओ अगर l बराबर 1 है तो m बराबर क्या होगा? +1 से -1। तो हमने लिखा +1 0 -1। आप बताओ 9वें इलेक्ट्रॉन जिस बॉक्स में है उसके ऊपर क्या लिखा है? 0। तो इसका मतलब m का मान कितना हो गया? 0। इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब s का मान क्या हो जाएगा? -1/2। तो ये हमने 9वें इलेक्ट्रॉन के लिए n, l, m और s का मान निकाल लिया। अब अगर हम आपसे पूछे कि 6वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं बताओ इसी क्वेश्चन में, तो आप क्या बोलोगे? 2 2 4 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, 5वां इलेक्ट्रॉन ये है, 6वां इलेक्ट्रॉन ये है। ये इलेक्ट्रॉन जो ऊपर की तरफ है ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? 6वां। हम पूछे 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए निकालो, तो ये इलेक्ट्रॉन कौन सा हो गया? 7वां। हम कहें 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए निकालो, तो ये हो गया 8वां। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है हम अपना क्वेश्चन 9वें इलेक्ट्रॉन के लिए पूछते, हम आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते थे कि x बराबर विन्यास ये दिया हुआ है, आप ज्ञात करो इसके 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान क्या होंगे? ये निकालना। आप 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्वांटम संख्याओं के मान निकालना और आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि n, l, m और s के मान 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होंगे। क्वेश्चन आपका पूरा पूरा दिख रहा है, केवल लिखना भर है आपको। अब हमें निकालना है 21वां इलेक्ट्रॉन। अब खुद सोचो, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, अगले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, मतलब 4 हो गए, 6 इसमें मिल गए तो 10 हो गए, फिर 12 हो गए, फिर 18 हो गए, फिर 20 हो गए। अब 20 के बाद 21, 22 और 23 ये तीनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर हैं? 3D में हैं। तो आप बताओ 3D को आपने बाहर लिख दिया। अब D में कितने कक्षक होते हैं? तो आपने कह दिया 5 होते हैं। चलो हमने 5 बना भी दिए। अब हमने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है? तो आप बोलोगे ये इलेक्ट्रॉन पहला नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन देखो 20 तो भर चुके थे यहाँ तक। ये इलेक्ट्रॉन कौन सा हो गया? 21वां 21st। ये इलेक्ट्रॉन कौन सा हो गया? 22वां। और ये इलेक्ट्रॉन कौन सा हो गया? 23वां। आपसे क्वेश्चन में 21वां भी पूछा है और 23वां भी पूछा है। देखो 21वें इलेक्ट्रॉन के लिए बताओ और 23वें इलेक्ट्रॉन के लिए भी बताओ। तो आप बताओ 21वां हो या 23वां इलेक्ट्रॉन है तो ये 3D में, तो n का मान कितना आएगा? तो आप बोलोगे n का मान कितना आएगा? 3, 21वें के लिए भी और 23वें के लिए भी। अब आप बताओ 3D में है तो ये D, तो L का मान 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, मगर यहाँ पर एप्लीकेबल कौन सा होगा? 2। क्यों 2 होगा? क्योंकि ये कौन सा कक्षक है, कौन सा उपकोष है? D है, इसलिए L बराबर क्या हो गया? 2 होगा। ठीक है। अब आप बताओ M, आपको बताया L बराबर 2 है तो M बराबर क्या होगा? +2 से -2। तो आप वैल्यू रखो +2 +1 0 -1 -2। आप बताओ 21वें इलेक्ट्रॉन में बॉक्स के ऊपर क्या लिखा है? +2, मतलब 21वें इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान क्या होगा? +2। और 23वें इलेक्ट्रॉन के लिए बॉक्स के ऊपर क्या लिखा है? 0, तो m का मान होगा 0। दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ है मतलब क्लॉकवाइज हैं, तो s का मान क्या होगा? +y2 एंड s का मान क्या होगा? +y2।
तो इस तरह से हमने 21वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं निकाल ली, 23वें इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल ली। यही क्वेश्चन आपके लिए है और आपसे कौन कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए आपको निकालना है, 22वें इलेक्ट्रॉन के लिए आपको निकालना है, 15वें इलेक्ट्रॉन के लिए और आपको निकालना है 12वें इलेक्ट्रॉन के लिए। चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालना है। क्वेश्चन यही का यही है। x बराबर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3 आपको दिया है और आपसे पूछा है कि इस विन्यास को देखते हुए 10वें इलेक्ट्रॉन, 22वें इलेक्ट्रॉन, 15वें इलेक्ट्रॉन और 12वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान क्या होंगे। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से धीमे धीमे सॉल्व करिएगा। एक बार आपको आ जाएगा तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बात, तो इस तरह जो क्वेश्चन अभी हमने इससे पहले सॉल्व किया था उसको आप अच्छे से कर लोगे और उस क्वेश्चन के ड्यूरेशन में मैंने जो भी क्वेश्चंस आपको करने के लिए बोले हैं उन क्वेश्चंस को आप करके कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दीजिएगा। खूब सारी प्रैक्टिस करिएगा। अब देखो ये कुछ एक क्वेश्चंस और हैं। क्लोरीन के 15वें 17वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान क्या होंगे, आयरन से रिलेटेड क्वेश्चन है और नीचे के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस इस वीडियो में लेने पर ये वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा और इसके साथ मैं कुछ एक दो क्वेश्चन और भी लूँगा जो बहुत सारे एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। तो आप सभी लोग इसके बाद का वीडियो देखिएगा तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी लोग इसको लाइक और कमेंट ज़रूर करें और यदि किसी बच्चे ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो जल्दी से वो सब्सक्राइब कर लेगा, जिससे उसको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलेंगे और वो नोटिफिकेशन के साथ वीडियो को देख सकता है। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको सर्कुलेशन में लाइए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।